गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ा रही हूँ, द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के स्रोत। अब मैं प्रकाश के स्रोत का वर्गीकरण करूँ तो प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपका सन आता है, आपको भी पता है, और कृत्रिम जो आर्टिफिशियल होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं। अब ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है नॉन इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रिकल। जो नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं वो फ्यूल से होते हैं। जैसे कि आप द्रव को ले लीजिए, तो पेट्रोल को आप जलाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, लाइट मिलेगी। गैस भी होती है एलपीजी, और ठोस में तो आपको पता है वुड हो गया और काऊ डंग हो गया, और इन सब से जो भी मिलकर बनता है वो आपका ठोस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल जो होता है वह आपका 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला आपका दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट, सेकंड है आपका पराबैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट, लास्ट है आपका अवरक्त प्रकाश। ठीक है, तो अब आपका मैं दृश्य प्रकाश को बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको पराबैंगनी प्रकाश के बारे में बताती हूँ। जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, एक तो आपका सूर्य से आती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, आपको पता है। एक प्रोजेक्शन के थ्रू आती है, आपकी जो प्रोजेक्शन होती है वह आती है, और एक गर्मी कैट लैंप के थ्रू आती है। और जो आपका अवरक्त प्रकाश होता है वह किस काम आता है, वो गर्म करने के यूज़ में आता है। किसी भी चीज़ को आपको हीट करना हो तो वह इस प्रकाश में काम आता है। अब हमें बात कर रहे हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का मतलब क्या होता है, जो आपके देखने के काम में आता है। वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक दीप्त लैंप, दूसरा है आपका विसर्जित या फिर डिस्चार्ज लैंप। जो आपके दीप्त लैंप होते हैं वो उसमें क्या होता है, कार्बन फिलामेंट होता है और एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। कार्बन फिलामेंट वाले आपको पता होंगे, टंगस्टन फिलामेंट वाले भी आपको पता होंगे। अब जो आपके टंगस्टन फिलामेंट वाले जो होते हैं उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका वैक्यूम लैंप जिसमें आपकी वैक्यूम भरी रहती है, दूसरा होता है आपका गैस लैंप जिसमें आपकी गैस भरी रहती है। ठीक है, अब गैस कौन कौन सी भरी रहती हैं आपकी, आर्गन भरी रहती है, नाइट्रोजन भरी रहती है, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों भरी रहती हैं, और एक हेलोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी आपके डिस्चार्ज लैंप के बारे में। तो डिस्चार्ज लैंप जो होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है, पहली जो आपकी गैस डिस्चार्ज करती है, दूसरी जो आपकी एयर डिस्चार्ज करती है। तो एयर डिस्चार्ज वाली लैंप जो होंगी वो आपकी एयर ही डिस्चार्ज करेंगी, और गैस वाली जो है कौन कौन सी गैस करेंगी, एक तो फ्लोरोसेंट हो गई, फ्लोरोसेंट लैंप हो गई, मरकरी हो गई, मरकरी वैक्यूम लैंप, सोडियम वैक्यूम लैंप, और लास्ट है नियॉन लैंप। ठीक है, ये आपका हो गया। मैंने आपको आज पूरी लाइट का सोर्स का जो है इनका क्लासिफिकेशन बता दिया है, इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। कल को मैं इनके बारे में बताऊंगी थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये चैप्टर आपका स्टार्ट कर दूंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी कौन सी लैंप को आप कैसे यूज़ करते हैं तथा इनका कैसे कहाँ कहाँ से कौन सी लैंप बनकर आती हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।